महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु की कृपा और आप सभी के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित है। अवतार दर्शन नामक पुस्तक का सहारा लेकर के, जिसमें परम आदरणीय महात्मा डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस जी ने अवतार वाणी के पदों को सभी धर्म ग्रंथों से मिला करके उसकी विवेचना की है। और जैसा कि आज समय के मुर्शद सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की भी ये इच्छा है कि हम सभी गुरसिख भगत, हम सभी निरंकारी मिशन के फॉलोअर, निरंकारी मिशन की जितनी भी प्रकाशन विभाग की पुस्तकें हैं अपने घर में लाएं, उन्हें पढ़ें। और आदेश तो यहाँ तक है कि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कोई त्यौहार होता है, कोई बर्थडे होता है, हम किसी के यहाँ जाते हैं, किसी संत महात्मा के यहाँ जाते हैं खास करके, या समाज में भी कहीं पर जाते हैं, तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर निरंकारी मिशन के जो पुस्तकें हैं, चाहे वो पवित्र हरदेव वाणी हो, संपूर्ण अवतार वाणी हो, या और भी जो पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें मंडल से प्रकाशित होती हैं, तो इन्हें हम दूसरों को उपहार में भी भेंट स्वरूप दें, जिससे जहाँ मिशन का प्रचार बढ़ेगा वहीं लोग इन पुस्तकों को पढ़ करके अपना भी लोक और परलोक संवारेंगे और इस ज्ञान के प्रति आकर्षित होंगे, इस निरंकार के प्रति आकर्षित होंगे, निरंकारी मिशन के प्रति आकर्षित होंगे। तो हर एक गुरसिख का, हर एक माई भाई का ये कर्तव्य बनता है, अगर हम अपने आप को फॉलोवर मानते हैं निरंकारी मिशन के, हम अगर गुरसिख और भगत मानते हैं अपने आप को सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के, तो हमारा ये दायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है कि एन केन परकरेण हमारे घर में मिशन की ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। जब वो उपलब्ध रहेगी तो जब भी कभी मौका मिला, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, हम उसे अवश्य पढ़ेंगे। और इसी प्रयास में दास ने अपना ये चैनल भी बनाया है, निरंकारी बुक समरी, जिस पे निरंकारी मिशन की पुरातन से पुरातन पुस्तकें, पुरातन पत्रिकाएं और नवीन पुस्तकें भी, जैसे कि सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन दिव्य दीक्षा नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई है। तो ये सारे पुस्तकें दास का प्रयास है कि ज्यों का त्यों जैसे लिखा है वैसे ही इस चैनल पे डाला जाए, जिससे समय के अभाव में हम अपने कार्य व्यवहार के लिए कहीं भी जाते हैं, दुकान पे हैं, मकान में हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, घर में हैं, बाहर हैं, प्लेन में हैं, ट्रेन में हैं, किसी भी जगह पर हैं, यहाँ तक कि खेती करने वाले महात्मा अपने खेत में भी हैं या किसी भी कार्य व्यवहार में हैं, तो आज सद्गुरु की कृपा से लगभग सभी महात्माओं के पास स्मार्टफोन है। तो इस फ़ोन का उपयोग करके इस चैनल पर जा कर के अपने मिशन की पुरातन पुस्तकें जिसे भी आपको पढ़ना है तो दास इस चैनल पे अपलोड करता है। हेतु यही है, मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करें और ये अपने मिशन की जो पुस्तकें हैं, जब इन पुस्तकों को हम पढ़ेंगे तो इसमें रब्बी बातें हैं, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा बूटा सिंह जी महाराज और ऐसे जहाँ पुरातन संत महात्मा जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, अपने अनुभव साझा किए हैं, अपने बयान साझा किए हैं, जब उन पुरातन महात्माओं की बातों को हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में भी बदलाव आता है, हमें भी आधार मिलता है इस निरंकार के प्रति स्थिर रहने का, सतगुरु के प्रति प्रेम बढ़ाने का, साध संगत से कैसे बर्ताव करना है। ये सारी की सारी बातें हमें अपने मिशन की पुस्तकों में सब लिखी हैं। अवतार वाणी और हरदेव वाणी के एक ही एक पद, एक ही एक शब्द तो हमारे जीवन को बदलने के लिए काफ़ी हैं। तो इसी मंतव्य में आज इस अवतार दर्शन नामक पुस्तक के कुछ पद बचे हैं, इसे भी दास आज इस वीडियो में साझा करेगा। तो इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ, जहाँ 3 लोक के मालिक सदगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के सर के ताज आप सभी संत महात्मा हैं, तो दास भी आपके श्री चरणों में समर्पित होता हुआ यही याचना कामना प्रार्थना करेगा कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो कि आपके सर के ताज, आपके लाडले दुलारे संतों का, भक्तों का दिल से मन कर्म वचन से सत्कार कर पाऊँ, प्यार कर पाऊँ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर पाऊँ। इसी याचना कामना के साथ और हम सभी गुरसिख, हम सभी भगत
आपके आदेशों और उपदेशों पर चल पाने में आपकी कृपा से सक्षम हो पाएँ, यही याचना, यही कामना। मूल पद 318। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख ईसाई, हर किसी ने अपनी दुनिया बखो बख बनाई। खुद गर्जी नू रख के अपनी सांझ इन्हां बिच पानी चाहन। मूरख बंदे बेखो जगते अग नाल अग बुझाणी चाहन। एका कदी भी हो नहीं सकदा, जे एक दी सो जी आवे ना। कहे अवतार बिना सतगुरु दे, इसनू कोई समझावे ना। हिंदी का बयानवाद। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख ईसाई है, सबने अपनी अपनी देखो दुनिया अलग बसाई है। स्वार्थ में अंधे हो कर ये सोचे सुख बरसा लेंगे। सोच रहे हैं मूर्ख बंदे आग से आग बुझा लेंगे। बिना मूर्ख एक ईश्वर को जाने, कभी एकता आए ना। कहीं अवतार बिना सतगुरु के, इसको कोई समझाए ना। अर्थ: मनुष्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अनेक संप्रदाय बनाकर बैठ गया है तथा सबने अपनी अपनी मानो अलग दुनिया ही बना ली है। प्रत्येक संप्रदाय अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों में फंस गया है। उन स्वार्थों को सर्वोपरि रखकर ही वह एकता प्राप्त करना चाहता है। इस विभाजन के द्वारा विभाजन को समाप्त करने, एकता लाने का प्रयास ऐसा ही है जैसे अग्नि से अग्नि बुझाने का मूर्खतापूर्ण कार्य। जब तक एक परमात्मा की पहचान सबको नहीं हो जाएगी, तब तक एकता भी कायम नहीं हो सकेगी। और एक परमात्मा की पहचान केवल सतगुरु से ही हो सकती है, किसी और से नहीं। व्याख्या: अवतार वाणी का मूल स्वर यद्यपि अध्यात्म का है, तथापि यह पद राष्ट्रीय भावना और समाजोत्थान की कामना से ओतप्रोत है। राष्ट्र को कमजोरी और समाज को विभाजित करने में इन संप्रदायों का बड़ा हाथ है, जिन्हें लोग भ्रांति बस धर्म समझ बैठे हैं। धर्म एक बहुत ही व्यापक वस्तु है, जिससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का धारण होता है, संरक्षण होता है। आजकल कुछ विशेष बाह्य भेषों को धर्म मान लिया गया है, इसलिए बहुत से लोगों में धर्म के प्रति हीनता के भाव पैदा हो गए हैं। पुराणों में धर्म के 4 चरण बताए गए हैं: तप, सत्य, दान, दया। सत्य और तप नामक धर्म के 2 चरण हमारे लिए ही रहते हैं तथा दान और दया 2 चरण हमारे हृदय में दूसरों के लिए रहते हैं। इस प्रकार धर्म एक दूसरे को मिलाता रहता है। जब इसके विपरीत धर्म का उपयोग किया जाता है, तब धर्म लंगड़ा हो जाता है, लड़खड़ा जाता है। लंगड़ा धर्म स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता, फिर दूसरों की रक्षा कैसे कर सकेगा। इसीलिए पूरे का पूरा चतुष्पाद धर्म एक ही व्यक्ति में विराजमान होना चाहिए। जब भिन्न भिन्न व्यक्तियों में धर्म को बांट दिया जाता है, तब वह धर्म पूरा नहीं रहता, अधूरा हो जाता है। कैकेयी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि सत्य आप में, दशरथ में रहे, और तप राम में रहे, राज्य का दान भरत को हो और दया मंथरा के प्रति हो। यह अधूरा धर्म था। महात्मा अवतार सिंह जी को यह बात बहुत बुरी लगती थी कि वर्तमान समय में संप्रदाय, पंथ, पार्टी, मजहब आदि के लिए धर्म का प्रयोग होने लगा है। इनके प्रवर्तक महापुरुष संप्रदाय को 10-20 नियमों में बांध देते हैं। उनका पालन करने वाले अपने और उन्हें न मानने वाले पराये हो जाते हैं। यह झगड़े का मूल है। अतः ये वास्तविक धर्म नहीं, एक परमात्मा को जानकर, एक को मानकर एक हो जाना ही धर्म है। अवतार सिंह जी महाराज का इस पद में मुख्य अभिप्राय यह है कि आत्मज्ञान के आधार पर ही एकता हो सकती है। परमपिता को पहचान कर ही कोई किसी को भाई समझकर गले मिल सकता है, अन्यथा नहीं। और यह एकता सतगुरु ही कर सकता है। इसी पक्की एकता से विश्व बंधुत्व की भावना का उदय होकर समाजोत्थान स्वयं ही हो जाएगा। एकता में सर्वाधिक बाधा संकीर्णता से होती है, जो तत्वदर्शी के पास भी नहीं फटकती। मूल पद 319।
अग्बागु भगदाये सूरज ऊंचा हो जो बहदाये। हमें बिच बंदा बिएदा हरदम सड़दारें दाये। पर नीवी धरती ते बेको हर पासे हरियालिए। सर्दी गर्मी बिच बीसते हर बेले खुशहालिए। धीरज नम्रता सहनशीलता संतानु ये प्यारी। कहे अवतारे कुर्सी खांदी जग तेरी तनियारी। हिंदी काव्यानुवाद। ज्वाला जैसे जलता सूरज जो ऊंचा हो रहता है। ऐसे अहंकार में मानो हरदम जलता रहता है। नीची रह कर धरती देखो हरी भरी हो जाती है। सर्दी गर्मी में भी हरदम खुशहाली दर्शाती है। सहनशीलता विनय धीरता संतों को ये प्यारी है। कहीं अवतार या रीति भगत की सारे जग से न्यारी है। अर्थ, ऊंचा होकर चलने के कारण सूरज को अग्नि की तरह जलना पड़ता है। इसी प्रकार अहंकारी मानव भी प्रतिक्षण अभिमान की अग्नि में जलकर कष्ट उठाता है। दूसरी तरफ पृथ्वी है जो नीची रहने के कारण हरियाली और खुशहाली को सदैव धारण किए रहती है। इसी प्रकार संत भी नम्र विनीत सहनशील तथा धैर्यवान होते हैं और उनके जीने का यह ढंग संसार से विलक्षण होता है। अर्थात संसार में जहाँ सर्वत्र मान सम्मान बड़प्पन की होड़ लगी रहती है, वहाँ संत प्रीति नम्रता और सत्कार पर ही अधिक बल देते हैं। व्याख्या। इस पद में मायासक्त व्यक्तियों के दुख का कारण अहंकार और संतों के सुख का कारण नम्रता और सहनशीलता बतलाए गए हैं। संत वाणी में अन्यत्र भी ये भाव इस प्रकार मिलते हैं। नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही दूब, सभी घास जल जाएगी दूब दूब की दूब। लघुता से प्रभुता मिले प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी ले सकर चली हाथी के सिर धूर। अर्थात अधिक बड़ा होने के कारण हाथी पर अधिक धूल जमती है, जबकि छोटी होने के कारण चींटी चीनी का छोटा कण भी उठा लेती है जिसे हाथी नहीं उठा सकता। हरिजन तुम्हारा भला जीतण दे संसार, हारे को तो हरि मिले जीते जम का द्वार। छोटा बनकर चलने से प्रभु कृपा शीघ्र होती है, क्योंकि प्रभु दीन बंधु है, अमीर बंधु नहीं। इस पद में अभिमानी और विनम्र के लिए क्रमशः सूर्य और पृथ्वी का प्रयोग, अवतार वाणी की अपनी उक्ति और सर्वथा नवीन उपमानों तुलनाओं का प्रयोग है। अन्य संतों ने इन उपमानों का प्रयोग शायद ही कहीं किया हो, अतः उपमानों की ताजगी की दृष्टि से भी अवतार वाणी का यह पद महत्वपूर्ण है। सहनशीलता और धैर्य भक्त के विशेष गुण हैं, जिनकी और शास्त्रों में भी संकेत प्राप्त हैं। गीता में लिखा है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। अर्थात हे अर्जुन, जो शत्रु और मित्र तथा मान और अपमान में समान भाव से रहता है, गर्मी सर्दी के सुख दुखों को सहन करने वाला असंग भाव से रहता है, वह मेरा भक्त है। मूल पद 323। बंदा समझे पाठित पूजा मैनू पार लगावेंगे, जन्म मरण ते चक्कर तो ये मैनू आन बचावनगे। बरत नेम नमाजा रोजे नाल मेरे आ जावनगे, तीरथ काबा हज ते काशी मेरे दुख मिटावनगे।
कर्म धर्म सब बंधन ही ने जिन्हा ये फंस आए, कहे अवतार ये नागन माया जिसने इसनू डस आए। हिंदी काव्यानुवाद। बंदा समझे पाठ अपूजा मुझको पार लगावेंगे, जन्म मरण के चक्कर से ये मुझको वान बचावेंगे। नेम नमाजें रोजे व्रत ही संग में मेरे जावेंगे, तीर्थ काबा हज और काशी मेरे दुख मिटावेंगे। कर्म धर्म सब बंधन ही है जिनमें है ये फंसा हुआ, कहीं अवतार है माया नागिन जिसने इसको डसा हुआ। अर्थ, यदि मनुष्य ने यह समझ लिया है कि पाठ पूजा ही मुझे भवसागर से पार लगा देंगे और यावागमन के 84 लाख योनियों के चक्र से भी मुझे यहीं बचा लेंगे, व्रत नियम नमाज रोजे आदि मृत्यु के पश्चात भी मेरे साथ चलेंगे, हज काबा काशी आदि तीर्थ मेरे माया जनित दुखों का अंत कर देंगे, तो ऐसा समझना उनकी भ्रांति ही है, क्योंकि ये धर्म कर्म भी ज्ञानहीन मनुष्य के बंधन ही हैं, मुक्ति के साधन नहीं। महात्मा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं कि यह माया ऐसी नागिन है जिसने कर्म कांडी साधकों को डस लिया है, जिससे उन्हें भले बुरे का ज्ञान भी नहीं रहता। व्याख्या। माया को नागिन का रूपक देने के कारण यह है कि माया के 5 लक्षण नागिन के समान हैं। नागिन की तरह माया भी अपने पैदा किए हुए बच्चों को खा जाती है। माया अपने सेवक नू भी अपने हथी दे मिटा, जीवे सपनी आपे जम के अपने बच्चे लेंदी खा। नागिन के डसे व्यक्ति को नीम मीठा और गुड़ कड़वा लगता है, सोना अच्छा लगता है और जागना बुरा। इसी प्रकार माया ग्रसित व्यक्तियों को भी राम रस खारा और जग रस प्यारा लगता है। वे परमार्थ में सोते ही रहते हैं, उन्हें कर्मकांड मीठा लगता है और ज्ञान खट्टा लगता है। माया की भी नागिन की तरह रूप और नाम की 2 जीभें होती हैं। नागिन अक्सर ऊपर से काली और नीचे पेट से उज्जवल होती है। माया भी ऊपर से अंधकारमयी काली और नीचे से उज्जवल होती है, क्योंकि नीचे इसका आधार भी उज्जवल ब्रह्म ही है, जिसकी शक्ति से यह कार्य करती है। गानुड़ी आकार डमरू थाली की आवाज़ से जगाकर सांप का जहर मंत्र द्वारा उतारता है। इसी प्रकार माया में सोए जीव को भी गुरु ज्ञान से जगाया जाता है और गुरु मंत्र सिमरन से माया का विष उतर जाता है। कर्म कांड की अनावश्यकता और अनुपयोगिता का प्रतिपादन कबीर आदि संतों ने ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में आदि उक्तियों द्वारा ही नहीं किया, अपितु प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी इसका अनुमोदन उपलब्ध है। यथा गीता में लिखा है, न हम वेदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दिष्टुम दृष्टवानासिमा यथा। हे अर्जुन, मैं वेदाध्ययन तपस्या दान यज्ञ आदि से ऐसे नहीं जाना जा सकता हूँ। ऋग्वेद में लिखा है, न तमस्य नोति कश्चन दिव इव सानिवारभम सावर्णस्य दक्षिणावि सिंधुरिव पभर्थे। हे जीवात्मन, कोई भी वेदाध्ययन मात्र से, दान से अथवा अनुष्ठानों से मुझे नहीं पा सकता है। मुंडको उपनिषद में लिखा है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्भो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह ब्रह्म प्रवचन मात्र से, व्याख्यान वाद विवाद बुद्धि अथवा वेद शास्त्रादि के अध्ययन या सुनने से प्राप्त नहीं होता। आद्य शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, अवित्यागे परे तत्वे शास्त्राधीतिस्थु निष्फलः विज्ञाते अपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला शब्दजालम महारण्यम चित्तभ्रमण कारणम अतः प्रयत्नना ज्ञातव्यम तत्वज्ञात तत्वमात्मनः। अर्थात परमात्मा को यदि ना जाना तो शास्त्राध्ययन निष्फल व्यर्थ ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्राध्ययन निष्फल अनावश्यक ही है। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला
महावन है, इसलिए किसी तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न करके आत्म तत्व को जानना चाहिए। संत वाणी का एक प्रसिद्ध दोहा है, सब ही सुख बैराग में तेज तपस्या माहि, भक्ति से प्रभु बस रहे मुक्ति ज्ञान बिन नाही। कर्म धर्म सब बंधन ही को मिलाकर देखिए, कर्म बंध बिना सत्य त्वज्ञानम भक्ति लक्षणम, अध्यात्म रामायण युद्धकांड में लिखा है। अर्थात कर्म बंधनों को काटने वाला गुरु की भक्ति से उत्पन्न ज्ञान और उसका ध्यान ही है। अतः 20वीं शताब्दी के सिद्ध संत युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज द्वारा प्रतिपादित यह मत वेद शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। संत कवि गिरधर दास भी पाठ पूजा करने वालों को संबोधित करते हुए कहते हैं, गिरधर की कुंडलियाँ में लिखा है, पोथी पानी फेंक कर विचरो हो निष्काम, आत्म अनुसंधान कर दिल में रहे आराम। दिल में रहे आराम नहीं कुछ फुर्ती शंका, अहम ब्रह्म परिपूर्ण निस्दिनी बाजे डंका। कह गिरधर कबीरा ये दृश्य तुझ बिन सब थोथी, तू सबका अधिष्ठान आरोपित जिसमें पोथी। यानी पोथियाँ पानी में फेंक कर पाठ आदि कर्मकांड छोड़कर आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए, अर्थात निरंकार की खोज करनी चाहिए। इससे मन सुखी होगा और शंकाएं भी नहीं उठेंगी। सर्वव्यापी आत्मा का डंका रात दिन बजेगा, क्योंकि यही तू सबका अधिष्ठान है और ग्रंथ आदि इसी में मिथ्या रूप से आरोपित हैं। मूल पद 330। कन्नी सुन के अखी बेको, फिर इसते इतबार करो, करनी दे नाल कहड़ी तुल जाए, जीवन नू इकसार करो। पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे बिच मिलो ना, लोकी लख बुले के पावन, अपनी था तो हिलो ना। सोचो समझो तागल मनो, मन के ते फिर डोलो ना। कहे अवतार सच नू पाके, फिर गंदगी फूलो ना। हिंदी का बयानवाद। कान से सुन के आँख से देखो, फिर इस पर इतबार करो। कथनी करनी एक बना के, जीवन को इकसार करो। संतों के संग मिल के बैठो, दुर्जन के संग मिलो नहीं। दुनिया लाख भ्रांति डाले, लक्ष्य से अपने हिलो नहीं। सोच समझ कर सत्य को मानो, मान के फिर डोलो ना। कहे अवतार सत्य को पाकर, फिर गंदगी खोलो ना। अर्थ। महात्मा अवतार सिंह जी कहते हैं कि हे जिज्ञासु, सतगुरु द्वारा दीक्षा प्रदत्त ज्ञान नेत्र से ब्रह्म का दर्शन अपरोक्षानुभूति करो और इसके बाद ही परमात्मा अथवा गुरु पर विश्वास करो। तत्पश्चात इस ब्रह्म ज्ञान को जीवन में उतार कर अपनी कथनी करनी में एकता स्थापित करके अपने जीवन को ही समदृष्टि संपन्न बनाओ, अर्थात सब में ब्रह्म दर्शन ही करो। इसके पश्चात कुसंग का त्याग करके नित्य सत्संग करो। लोग चाहे कितनी भी भ्रांतियां पैदा करें, लेकिन तुम्हें इस ब्रह्म से अपना मन हटाना नहीं चाहिए। गुरु की बात दीक्षा भी सोच समझ कर माननी चाहिए, और जब एक बार मान ली तो फिर इससे हिलना उचित नहीं। सत्य रूप ब्रह्म को प्राप्त करके मन से माया का त्याग करने के पश्चात फिर इस गंदगी माया में अपना मन मत लगाओ। व्याख्या। विवेकानंद जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति परमात्मा को जानता नहीं, केवल मानता ही है, उससे तो वह अच्छा है जो ना जानता है ना मानता है। जब लो ना देखूं अपनी नैनी, तब लो ना मानूं गुरु की कहनी। मानस में भी लिखा है, जाने बिन न होय प्रतीति,
बिन प्रतीत हो ये नहीं प्रीति, बिना प्रीत नहीं भगत दृढ़ाई, ज्यों खगपति जल की चिकनाई। विवेक चूड़ामणि में लिखा है, समाधिना साधु विनश्य चात्मनः पश्चात्म तत्वम अस्फुट बोध चक्षुषः निः संशयः समज्ञ वेक्षित अश्चेक्षुतः पदार्थो न पुनर्विकल्पते। अर्थात ज्ञान नेत्रों से इस आत्मा को देखो, क्योंकि यदि सुना हुआ पदार्थ निसंदेह होकर भली प्रकार देख लिया जाता है तो उसके विषय में फिर कोई संशय नहीं रहता। आत्मा ही दृष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य, अर्थात वह परमात्मा ही दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है। माया को गंदगी कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे अपनी की हुई उल्टी बमन को व्यक्ति फिर ग्रहण नहीं कर सकता, उसी प्रकार ज्ञान के समय त्यागी गई माया में संत फिर अपना मन नहीं लगाते। मानस में लिखा है, रमा बिलासु राम अनुरागी और तजत बमन जिम जन बड़ भागी। वह संत भाग्यशाली हैं जो प्रभु का प्रेमी है और माया को बमन उल्टी के समान मन से त्याग देता है। मनुष्य जो बमन उल्टी करता है उसकी ओर देखता भी नहीं, परंतु कुत्ते उसे बड़े चाव से खाते हैं। इसी प्रकार संतों द्वारा मन से त्यागी गई माया को मायासक्त व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य समझकर संग्रहित करते हैं। कुछ लोग यह शंका करते हुए देखे गए कि निराकार परमात्मा देखा नहीं जा सकता, परंतु अवतार वाणी में उसे देखने की बात कही गई है। यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि ग्रंथों में इसके लिए दृश्य धातु का प्रयोग ही अधिकतर मिलता है, जिसका अर्थ देखना ही है। यद्यपि यह देखना, अनुभव करना, अपरोक्षानुभूति करना आदि एक ही अर्थ के वाचक हैं। अनुभव में भी यही आया है कि यह ज्ञान नेत्र से ऐसा दिखाई देता है कि फिर इसके अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। इस संदर्भ में वेद की यह ऋचा दृष्टव्य है। दर्शनु विश्वदर्शतम दृश्य रथ मध्य छमी एता जुसत में गिरह। ऋग्वेद 1:25-8। अर्थात विश्व में प्रकट हुए मुझ परमात्मा के स्वरूप को निश्चय ही देखो। इस पृथ्वी पर नाना रूपों वाली मेरी देहों को खूब देखो। मुझ परमेश्वर की इन वाणियों को सेवन करो, यानी पालन करो। मूल पद 331। जग बिच रह के सारे जग नाल बेसक कारोबार करो। पुत्र धिया रिश्ते नाते सब ना दे नाल प्यार करो। यह परेशानू भूल ना जावे जेड़ा असल ठिकाना ये। जग बिच रह के चार दिहाड़े जीते मुड़ के जाना ये। अंग संग साड़े बस दाये जो एहदा हरदम ध्यान करो। कहीं अवतार गुरु दे सीखो संता दा सम्मान करो। हिंदी का व्यानुवाद। जग में रह कर सारे जग से बेशक कारोबार करो। बेटी बेटा रिश्ते नाते सबके संग चाहे प्यार करो। लेकिन इसको भूलो ना जो असली ठौर ठिकाना है। चार दिना दुनिया में रहकर वापिस जहाँ फिर जाना है। अंग संग अपने रहता है जो इसका हरदम ध्यान करो। कहीं अवतार गुरु के शिष्यों संतों का सम्मान करो। अर्थ, संसार में रहकर भले ही अपने कारोबार करते रहो, अपने परिवार तथा संबंधियों से भी अनासक्त होकर प्यार करो, परंतु प्रभु को कभी नहीं भूलना, क्योंकि इस मायावी संसार में तो थोड़े समय तक ही रहना है, अंत में तो फिर वहीं जाना पड़ेगा। हर समय अपने अंग संग साथ रहने वाले इस परमात्मा का ध्यान सदैव करते रहो। महात्मा अवतार सिंह जी कहते हैं कि हे सतगुरु के भक्तों, संतों का सम्मान अवश्य करो, क्योंकि संत का सम्मान प्रभु का सम्मान है। व्याख्या। इस पद का केंद्रीय भाव यह है कि कभी भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से न भागो,
कभी निराकार परमात्मा को ना भूलो जो तुम्हारे अंग संग रहता है, और संतों का सत्कार सदैव करना है। 1. अध्यात्म में सामाजिक उत्तरदायित्वों से भागने वाले के लिए कोई स्थान नहीं। अर्जुन जब भागने लगा और कृष्ण से बोला कि मैं तो घर छोड़कर भीख मांग कर खाना अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ, भोक्तुम भौक्ष्यम पहिलोके, गीता 2:5, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार भागने से समाज में तेरी निंदा होगी और इस अकीर्त से तो मनुष्य के लिए मृत्यु अच्छी है। भगवान अन्यत्र भी कहते हैं कि समाज में गृहस्थादि के सारे काम ज्ञानी भी अनासक्त होकर करते हैं। गीता 3:25 में लिखा है, सक्ता कर्मण्य विद्यासो यथा कुर्वन्त भारत प्रियादि द्वास्तथा शक्तिश्चा की सुलाकी संग्रहम। संत सेवा से ही भक्ति का स्वरूप बनता है, तभी तो संत वाणी में सर्वत्र संत सेवा पर बल दिया गया है। जैसे मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है। गंगादास जी कहते हैं, जानो जानो जगत में भाग्य उन्हीं के सार, सत्संग में मन लगे तजे मान अहंकार, तजे मान अहंकार करे तन मन धन सेवा, भवसागर से पार करे पल भर में खेवा। गंगादास का राम संत में भेद न मानो, सब सुखदायक सदा संग संतों का जानो। मूल पद 332। दुनिया कहे दुनिया बिच रह के, रबदा पाड़ा औ खाए, बीबी बच्चे गृहस्थ निभा के, भक्त कहोड़ा औ खाए। बिना समाधि बिना तपस्या, योग कमोड़ा औ खाए। हरदम माया दे बिच रह के, प्रभु रिझोड़ा औ खाए। मैं बलिहारी जा सतगुर तो, जिस ये गल समझाइए, कहीं अवतार जगत बिच रह के, रब दी सोझी पाइए। हिंदी काव्यानुवाद। दुनिया कहे दुनिया में रह के, हरि को पाना मुश्किल है। सुतदारा गिरहस्ती भक्ति, साथ निभाना मुश्किल है। बिना समाधि बिना तपस्या, योग कमाना मुश्किल है। हरदम माया में रह करके, राम रिझाना मुश्किल है। बलिहारी मैं सतगुर पर, जिसने सारा भेद बताया है, कहीं अवतार जगत में रहकर, रमे राम को पाया है। अर्थ। आज संसार इस असत्य बात को मानता है कि संसार में रहकर प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना बहुत कठिन है। गृहस्थी और भक्ति भी साथ साथ नहीं चल सकती। संसार की यह भी गलत धारणा बन गई है कि कर्मकांड की साधना किए बिना योग नहीं हो सकता और माया में रहकर प्रभु को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मैं अपने सद्गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, जिसने मुझे यह बात भली प्रकार समझा दी और मैंने संसार में रहकर ही आत्मज्ञान और भक्ति प्राप्त कर ली है। व्याख्या। इस पद का मूल भाव यह है कि माया में रहकर भी मायापति की भक्ति की जा सकती है और आत्मज्ञान उपलब्ध हो सकता है। जब सभी दृश्यमान माया है तो इससे बाहर व्यक्ति चला भी कहाँ जाएगा। तुलसी आदि संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि प्राप्त करने की तो बात ही छोड़िए, बिना साकार के निराकार ब्रह्म का कथन भी नहीं किया जा सकता। जैसे अज्ञान के बिना ज्ञान का, अंधकार के बिना प्रकाश का कथन नहीं हो सकता, ऐसे ही निराकार का अनुभव और ज्ञान ही साकार से होता है। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। महात्मा अवतार सिंह जी घर छोड़कर भक्ति करने के बड़े विरोधी थे और इसका दुष्परिणाम भली भांति समझते थे कि इससे समाज में शोषण, अकर्मण्यता और दुराचार बढ़ेगा, साथ ही संतों के पाखंडी बनने की भी अधिक संभावना है। अतः जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान की अपरोक्ष अनुभूति हुई तो उन्होंने डंके के चोट पर घोषणा की कि भक्ति के लिए घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं।
यदि कमल जल से अलग रहकर निर्लिप्त रहना चाहे तो कमल का अस्तित्व भी संभव न रहेगा, साधना तो होगी कैसे। तभी गीता में कहा गया है कि भक्त को संसार में जनक, राम, कृष्ण, सप्त ऋषियों आदि की तरह ऐसे रहना चाहिए जैसे कमल जल में रहता हुआ भी जल में लिप्त नहीं होता और ना जल से प्रेम ही करता है, अपितु प्रेम तो सूर्य से ही करता है। आध्यात्मिक साधना में गृहस्थ इतना बाधक नहीं जितना बाधक आसक्ति है। संतों की रहनी ऐसी होती है कि संसार में हूँ पर तलबगार नहीं हूँ, बाजार में हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। मूल पद 343। कोई यह आके तड़के उठ के ठंडे पानी नहाना पुन, कोई यह आके तीरथ जाके मुड़ मुड़ डुबियाँ लाना पुन, कोई यह आके गृहस्थ नुछण के साधु ही बन जाना पुन, कोई यह आके मन शुद्धि लई पढ़ना यते पढ़ाना पुन, पुन्ना पापा दे झगड़े बिच दुनिया सारी उलझ गई, कहे अवतार जिस रब पछाता केवल वो रू सुलझ गई। हिंदी का बयानुवाद। कोई कहता तड़के उठकर शीतल जल में नहाना पुन, कोई कहता तीरथ जाके फिर डुबकी लगाना पुन, कोई कहता गिरहस्थ त्याग के साधु ही बन जाना पुन, कोई कहता मन शुद्धि हित पढ़ना और पढ़ाना पुन, पुण्य पाप के झगड़े में ही दुनिया सारी उलझ गई, कहे अवतार जिसने हरि पाया वही आत्मा सुलझ गई। अर्थ। कोई सुबह शीतल जल में स्नान करने को और कोई तीर्थों में जाकर डुबकी लगाने को ही पुण्य कहता है। कोई गृहस्थ त्याग कर साधु बनने को अथवा मन शुद्धि के लिए पढ़ने पढ़ाने को ही पुण्य समझ बैठे हैं। महात्मा अवतार सिंह जी कहते हैं कि इस प्रकार क्या पुण्य है और क्या पाप, इन्हीं विवादों में संसार उलझ रहा है और अपने वास्तविक लक्ष्य प्रभु को भूल गया है। आत्मदर्शन करके अथवा हरि को प्राप्त करके जीवन स्वयं इस पुण्य पाप के झगड़े से सुलझ जाता है और सहज समाधि में से रहकर उसका प्रत्येक कार्य उपासना हो जाता है। व्याख्या। यहाँ युग पुरुष का आशय यह है कि स्नान, तीर्थ, स्पर्श, गृह त्याग, अध्ययनादि बढ़ाने के लिए या सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो अधिक लाभदायक हो सकते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति से इनका अधिक संबंध नहीं, क्योंकि इन तथाकथित पुण्य कार्यों को करता हुआ भी यदि कोई सद्गुरु से ब्रह्म की अनुभूति न करे तो क्या लाभ। और यदि इन कार्यों को कोई नियमित रूप से नहीं भी करता और सद्गुरु से ब्रह्म दर्शन कर लेता है तो वह परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव करके वेद पाठी विप्रों से भी ऊपर उठ जाता है। गीता में गोविंद अर्जुन से यही तो कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुनः। गीता 2:45। अर्थात वेद तो तीनों गुणों रज तम सत को ही विषय करने वाले हैं। तू आत्मज्ञानी होकर गुणातीत हो जा, अर्थात तीनों गुणों से ऊपर पहुँच। ब्रह्मज्ञानी द्वारा किए गए सभी कर्म पवित्र, धर्म अथवा पुण्य हैं, क्योंकि वे कर्तापन के अहंकार को छोड़कर किए जाते हैं। और अज्ञानी के सभी कर्म, पाठ, पूजादि भी पुण्य कर्म नहीं, क्योंकि वे कर्तापन के अहंकार से किए जाते हैं। कर्तापन का अहंकार बिना ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता। बचपन में कठपुतलियों का खेल देखकर बच्चे बहुत ही आनंदित होते हैं और लकड़ी की जड़ पुतलियों को अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक कार्य करते देखकर वे समझते हैं कि ये पुतलियां ही सब कुछ कार्य कर रही हैं, क्योंकि पर्दे में छिपे सूत्रधार का उन्हें ज्ञान नहीं होता। जब उन्हें पर्दानसीन सूत्रधार दिखाई देता है तभी वे समझते हैं कि सब कुछ करने वाला तो यह है। इस प्रकार सद्गुरु जब माया के पर्दे में छिपे ब्रह्म को दिखा देता है तो व्यक्ति सब कार्यों का कर्ता इसी ब्रह्म को देखता है। तभी से किसी भी कार्य में कर्तापन का अहंकार नहीं होता। दुनिया के सब जड़ चेतन मिट्टी की पुतलियां ही तो हैं। यह पुतलियां अज्ञान के कारण स्वयं को कर्ता मान बैठी हैं। जिस पुतली को सूत्रधार का ज्ञान हो जाता है वह ज्ञान के कारण इस अहंकार से मुक्त हो जाती है। संत वाणी कहती है, जो इक बुझिया ते सदा पाक, जे इक ना बुझिया ते सदा नापाक।
अर्थात एक ब्रह्म को जानकर सब कार्य पवित्र पुण्य हो जाते हैं और ब्रह्म को ना जानकर सब अपवित्र हैं। गुरुबोध सार में लिखा है शंकराचार्य जी ने, अस्नात तीर्थ जन्हु जादो ततः किं दानम दक्षम द्वष्ट सख्यम ततः किं जप्ता मंत्राः कोटिसो वा ततः किं येन स्वात्मा नेव साक्षात्कृतो अभूत। अर्थात गंगा आदि तीर्थों में स्नान किया तो क्या, 16 प्रकार के दान दिए तो क्या, कोटि कोटि मंत्रों का जाप किया तो भी क्या लाभ, यदि उसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार ही नहीं किया। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, जप जोग विराग मामक साधन दान दया दमि कोट करे मुनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश से सेवत जन्म अनेक मरे। निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े तपसा नल में जुग पुंज जरे। मन सोपन रोपि कहें तुलसी रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। दिखावा करने, घर छोड़ने और भिक्षा मांगने की निंदा अन्य संतों ने भी की है। उज्ज्वल पहिने कापड़ा पान सुपारी खा, कबीर हरि की भक्ति बिन बांधा जमपुर जा। भीतर सो मैं लोहियो बाहर रूप अनेक, नारायणता सो भलो कौवा तन मन एक। मर जाऊं मागूं नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि नया वेला। मांगन मरण समान है मत कोई मांगो भीख, मांगन सो मरनो भलो या सतगुर की सीख। धर्म ग्रंथों को पढ़ना भी पुण्य कार्य कैसे हो सकता है, यदि ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ तभी शायद कबीरादि संतों का यह लिखना पड़ा। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानको, डाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और यह प्रेम का 2.5 अक्षर सतगुरु ही पढ़ाता है, क्योंकि सतगुरु आत्मज्ञान करा देता है जिससे प्रेम पैदा होता है और अहंकार छूट जाता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, किताबों से न पूछो बातें खुदा की, खुदा को खुदा के प्यारों से पूछो। जवानों से बाहर बयानों से बाहर, इशारों की बातें इशारों से पूछो। गुरु गीता प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 22 और 23 में कहा गया है कि वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र यंत्रादि विद्याओं का मोहन उच्चाटन आदि सयो शाक्य आगम आदि तथा अन्य अनेक मत भ्रमित चित्त वाले समस्त जीवों को भ्रम में डालने वाले हैं। कहने का आशय यह है कि वेदादि ग्रंथ गुरु बिना अज्ञान को दूर नहीं कर पाते, अतः इन्हें भ्रमित करने वाला कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान के प्रेरक और पुष्टि कारक होने से ग्रंथ भी वस्तुतः अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु ब्रह्म ज्ञान गुरु से ही होता है, ग्रंथों या पंथों से नहीं। युग पुरुष अक्सर कहा करते थे कि कर्म धर्म पाप पुण्य आदि का रहस्य केवल यह है कि जो कार्य आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं वो कर्म कहलाते हैं, जो बंधन का कारण होते हैं, और जो कार्य अनासक्त होकर कर्तापन का अहंकार त्याग कर किए जाते हैं वह धर्म हैं, जो मुक्ति के कारण हैं। ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में ज्ञानी के कर्म जल जाते हैं, और जिस प्रकार भुना हुआ अन्न बोने पर भी नहीं जमता अर्थात ये अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि में दग्ध हुए कर्म पुनर्जन्म का कारण नहीं बनते। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, गीता 4:14। अर्थात जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जल गए हैं उसे बुद्धिमान लोग पंडित और धर्मात्मा कहते हैं। तद्य थे सिका तूल मग्नो प्रोतम प्रद्वैत एवं हास्य सर्वे पापमाना प्रदंते, छांदयोग उपनिषद 5:24-3 में लिखा है। अर्थात जैसे इसका मूंज के रेशे अग्नि में पड़ते ही भस्म हो जाते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी के पाप ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। मूल पद 344।
राम राम ते साम साम कर चाहे रोज पुकारो पे। अल्लाह अल्लाह वाहे गुरु कर कर लख सत्कार पे। गाड गाड भी आखी जाओ जो जी आए उचारो पे। रब ने बिल्कुल नहीं रिझना बोल बोल के हार पे। जिसने इसनू बेख ध्याया उस दा बेड़ा पार होया। कहीं अवतार इस कल जुग अंदर ना इस दानकार होया। हिंदी का बयानबाद। राम राम या श्याम श्याम कह चाहे रोज पुकार रहे। अल्लाह अल्लाह वाहे गुरु कह कर लाखों ही सत्कार रहे। गाड गाड कहा किसी नाम से जो जी आए उचार रहे। हरि तो बिल्कुल खुश नहीं होगा बोल बोल के हार रहे। जिसने इसको देख कर ध्याया उसका बेड़ा पार हुआ। कहीं अवतार इस कल युग में नाम इसका निरंकार हुआ। अर्थ, सतगुरु से परमात्मा को जाने बिना राम राम श्याम श्याम अल्लाह अल्लाह वाहे गुरु गाड गाड आदि किसी भी नाम का जप करने से या किसी अन्य की सेवा सत्कार करने से कोई लाभ नहीं। भगवान के किसी भी नाम को गुरु ज्ञान के बिना बोलते बोलते चाहे कोई थक जाए, परंतु इससे भगवान बिल्कुल भी उस साधक से प्रसन्न नहीं होता। जिस जिज्ञासु ने पहले गुरु की कृपा से ज्ञान नेत्र से परमात्मा को देखा है और इसके पश्चात ध्यान स्मरण किया है, भवसागर से उसी की नाव पार होती है, अर्थात उसे ही मुक्ति मिलती है। महात्मा अवतार सिंह जी कहते हैं कि निरंकार निराकार ही इस कलयुग में परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। व्याख्या, इस पद में 3 दावे किए गए हैं। पहला, आत्मज्ञान के बिना जप प्रार्थना कीर्तन आदि व्यर्थ है। दूसरा, आत्मज्ञान के पश्चात किए गए जप ध्यान प्रार्थना आदि से मुक्ति होती है। तीसरा, अवतार सिंह जी महाराज के मतानुसार वर्तमान कलिकाल में परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम निरंकार निराकार है। अब इन तीनों पर अलग अलग विचार करना अधिक समाचीन होगा। का जब लगी आत्म तत्व नहीं चीन्हे सभे साधना झूठी, भक्त नरसिंह मेहता जी कहते हैं। अर्थात जब तक आत्म तत्व का दर्शन अनुभव नहीं होता तब तक सारी साधनाएं व्यर्थ हैं। खा आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि 64 में लिखा है, ना गच्छत्य बिना पानम व्याधिरो सदा शब्दतः बिना अपराक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर मुच्यते। अर्थात दवा के पिए बिना ही दवा शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं होता। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, वाक्य ज्ञान यतयंत निपुण भव पार न पावे कोई, निस्ग्रह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। अर्थात शब्द ज्ञान में निपुण राम नाम का उच्चारण करके ही इस प्रकार मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। रात को अपने अंधेरे घर में दीपक की केवल बातें करके कोई उजाला नहीं कर सकता। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, त्वदहीनम जारा ड़ावा म्यों। भगवान को जाने बिना किया जाने वाला प्रेम जारों के प्रेम के समान है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान होने से पहले यदि हम किसी संत या अन्य पदार्थ को भगवान मानकर उसकी भक्ति करते हैं तो वह ऐसा ही है जैसे कोई स्त्री अपने वास्तविक पति को छोड़कर किसी और से प्रेम करती हो। जार मतलब यार। संत वाणी में लिखा है, मुक्ति केवल आत्मज्ञान से ही होती है, किसी कर्म कांड आदि से नहीं। इसके उदाहरण शास्त्रों में सर्वत्र भरे पड़े हैं। यहाँ यह एक पर्याप्त होगा, सब ही सुख वैराग में तेज तपस्या माही, भक्ति से प्रभु बस रहें मुक्ति ज्ञान बिन नाही। यहाँ अवतार वाणी का आशय जप तप आदि किसी कर्मकांड का खंडन करना नहीं, बल्कि यह बतलाना है कि कर्म कांड आदि साधन हैं और ब्रह्म ज्ञान भक्ति साध्य यानी लक्ष्य है। साध्य को प्राप्त करके साधन स्वयं ही छूट जाते हैं। मूर्ति पूजा आदि भी ज्ञान से पहले तक ही करने का विधान शास्त्रों में लिखा है। यथा अध्यात्म रामायण उत्तराकांड 76 में लिखा है, तावन मा मर्च ए देवम प्रतिमादो स्वकर्म भी
यावत सर्वेषु भूतेषु स्थितं चात्मनि न स्मरेत। अर्थात मुझ परमेश्वर का अपने कर्मों द्वारा प्रतिमा आदि में तभी तक पूजन करना चाहिए जब तक कि समस्त प्राणियों में और अपने आप में मुझे स्थित न जाने। भगवान के सभी नामों में निरंकार निराकार श्रेष्ठ नाम मानने का यही कारण है कि वर्तमान युग में अनेक साकार रूपों में भगवान के विषय में भ्रांति होने का भय है। अतः निराकार नाम और उसके गुण ग्रहण करने से पदार्थ ज्ञान में सरलता हो सकती है। भारत के अनेक प्राचीन ग्रंथों अध्यात्म, रामायण, मानस आदि में निराकार शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए उपलब्ध होता है। संस्कृत का शुद्ध निराकार शब्द ही पंजाबी लय असेंट के कारण निरंकार हो गया। प्रभु नाम वही श्रेष्ठ है जो गुरु द्वारा प्रदान किया गया हो और जिससे जिज्ञासु समाधिस्थ होकर जीवन मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि तुलसी, कबीर आदि को राम नाम प्रिय है और सूरदास को कृष्ण नाम। इसी प्रकार अवतार सिंह जी को निरंकार नाम प्रिय और श्रेष्ठ लगता है। उनके मतानुसार कलयुग में इसका विशेष महत्व है जो शीघ्र मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। वैसे परमात्मा के नाम अनेक हो सकते हैं परंतु परम पदार्थ तो एक ही है। राम नाम की इस वस्तु को जानकर फिर जो भी इसका नाम लेगा वही लाभकारी होगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए, पहले पहचान के फिर नाम बोलिए। मूल पद 350। अग्नु अज्ञ दिनाल बुझाणा अग्नु होर बधाणा ये, फिर क्या बीचो ये काल बिड़ा एवे मगज खपाणा ये। नफरत नू नफरत नाल जितना झूठे दावे करना ये, मजहबां बीचों रब नू लभणा जिदियां जिदियां मरना ये। एके दा परचार है फोका जे इस इक नू जाता ना, कह अवतार बिना गुरु पूरे रब ये किसे पछाता ना। हिंदी का बयानुवाद। अग्नि को बुझाना अग्नि से अग्नि को और बढ़ाना है, समुदायों में कहाँ एकता खाली मगज खपाना है। घृणा से ही जीत न घृणा को झूठे दावे करना है, धर्मों अंदर खोज हरि की जीते जी ही मरना है। प्रचार एकता का है थोथा जो इस एक को जाना ना, कहे अवतार बिना गुरु पूरे किसी ने राम पहचाना ना। अर्थ, जिस प्रकार अग्नि को अग्नि के द्वारा बुझाने से वह और बढ़ती है, उसी प्रकार अनेक संप्रदायों को एक करने के लिए जब कुछ व्यक्ति प्रयत्न करते हैं अथवा संप्रदायों में एकता की खोज करते हैं तो इससे एक नया संप्रदाय और खड़ा हो जाता है और इस दिशा में की गई सारी माथापच्ची व्यर्थ ही सिद्ध होती है। जिस प्रकार घृणा से घृणा को समाप्त करने का दावा सदैव झूठ ही सिद्ध होगा, उसी प्रकार वर्तमान तथा कथित अनेक धर्मों में हरि को प्राप्त करना उतना ही असंभव है जितना जीवन और मृत्यु का साथ साथ रहना। एक प्रभु के ज्ञान के बिना एकता का प्रयत्न निष्फल है और प्रभु की पहचान आत्मानुभूति पूर्ण गुरु तत्ववेद्ता ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु के बिना किसी को हुई नहीं, ऐसा अवतार सिंह जी का कथन है। व्याख्या। इस पद में वाणीकार ने विश्व बंधत्व और भावात्मक एकता का आधार ब्रह्म ज्ञान को मानते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि परमात्मा को जाने बिना एकता कायम करने का प्रयास सदैव विफल होगा। एक प्रभु का ज्ञान होने से ही एकता कायम होगी और प्रभु ज्ञान का एकमात्र मार्ग पूर्ण सतगुरु है। विभिन्न संप्रदायों और तथा कथित धर्मों से भी अज्ञान बढ़ता है, अतः इन्हें त्याग कर सतगुरु की शरण लेकर प्रभु की पहचान करनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्रेम का उदाहरण देते हुए युग पुरुष दो पठानों का उदाहरण दिया करते थे जो बचपन में अलग अलग हो गए थे। सगे भाई होते हुए भी एक दूसरे को भुला बैठे थे। युवा अवस्था में संजोग बस ट्रेन के एक ही डिब्बे में चढ़ गए और सीट को लेकर विवाद कर बैठे।
वाद विवाद हाथापाई में बदल गया और परस्पर मारपीट करने लगे। एक ने कहा, तू जानता नहीं, मैं अमुक ग्राम के पठान का लड़का हूँ, तेरा दम निकाल दूंगा। दूसरा चौंका, क्योंकि वह भी उसी पिता का पुत्र था। अपने पिता को जानकर दोनों भाई प्रेम से गले मिले। इसी प्रकार परम पिता को जानकर मानव प्रेम से गले मिल सकता है। सब धर्मों संप्रदायों को त्याग कर सतगुरु की शरण में जाने से ही मानव का कल्याण होता है। यह बात वेदादि ग्रंथों से भी प्रमाणित होती है। गीता 18:66 में लिखा है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू सब धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता ना कर। इसका आशय यह है कि मानव को सब तथाकथित धर्मों और संप्रदायों का परित्याग कर सतगुरु की शरण में आने से ही मुक्ति मिलती है और समस्त माया जनित दुख और चिंताएं समाप्त होती हैं। अनेक धर्मों और संप्रदायों के भिन्न भिन्न सिद्धांत सुनकर बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता 2:53 में भी अर्जुन को कहा कि अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनकर तेरी बुद्धि विचलित श्रुत भी प्रतिपन्ना हो गई है। आत्मज्ञान से ही वह स्थिर हो सकती है। अन्यत्र भी कहा गया है कि अथर्ववेद कह रहा है, माँ बिर्मैनम मरिष्यसि जरदृष्टि क्रुडो मत्वा निर्वोच महम क्षम्य गभ्यो अंगज्योम तव। अर्थात हे मुमुक्ष जीव, मैं उपदेश देता हूँ और तेरे सारे दुखों को दूर करता हूँ। मेरी शरण में आया हुआ तू मृत्यु से छूट जाएगा। शोक मत कर, शरण में आए हुए तुझको अजर अमर बनाकर मुक्त करता हूँ। ऋग्वेद 2:23-5 में लिखा है, ना तम हो ना दुरितम कुतश्चन नारा तईस्त तिरुन दयाविनः विश्वा इदस्माद् ध्वरसो विबाध से यम सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्तपे। अर्थात हे परमात्मन, पूर्ण रूप से रक्षा करने वाले तुम जिस जीव की रक्षा करते हो उसे कोई पाप नहीं छूता, उसे कोई दुख प्राप्त नहीं होता, कामादि शत्रु भी नहीं सताते, इस लोक और परलोक में भी वह तिरस्कृत नहीं होता। तेरी सतगुरु अथवा हरि शरण में आए हुए को कोई सांसारिक बाधा दुख नहीं देती, वह मुक्त पथगामी है। अतः स्वतः सिद्ध है कि इस पद में किसी विशेष संप्रदाय व धर्म की तरफ संकेत नहीं, बल्कि वेदादि ग्रंथों के आधार पर ही यह कहा गया है कि अनेक मतांतरों से न प्रभु प्राप्ति होगी और न एकता ही होगी। इनसे उल्टे और विरोध ही बढ़ेगा। मुक्त होने के लिए सतगुरु की शरण आवश्यक है, न कि संप्रदायवाद अथवा फिरका परस्ती। जैसे गणरिये अपने अपने बाड़े इसलिए बना लेते हैं जिससे उनकी भेड़ें किसी दूसरे के यहाँ न चली जाएं, इसी प्रकार तथाकथित अनेक धर्मों एवं संप्रदायों के बाड़े बनाए जाते हैं जिससे उनके शिष्य कहीं अन्यत्र न चले जाएं। कभी कभी भेड़ों की तरह ही कुछ निशानी और पहचान भी अपने भक्तों के शरीरों और कपड़ों आदि पर बना दी जाती है। धर्म स्थलों, पहनावे, तिलक, छापे आदि की भिन्नता भी इसी अलगाववादी सांप्रदायिक भावना की परिचायक बन जाती है। इनके भिन्न भिन्न नियमों से जिज्ञासु भ्रांति में पड़ जाते हैं। इससे ना प्रभु ही मिलता है और ना भक्ति, प्रेम अथवा एकता ही उपलब्धि होती है। एक कवि ने ठीक ही कहा है, संप्रदायों और फिरकों से धर्म बदनाम है, इंसान का इंसानियत ही धर्म होना चाहिए। मूल पद 351। धरती थर थर कंबल लग दी, अंबर छम छम रोदाए, पापा दा जद धरती वोते आण बसेरा होंदाए, प्यार नम्रता उड़ जांदे ने नफरत जद छा जांदिए, सड़ दी वल दी दुनिया अंदर रूह रानी घबरांदिए, हाहाकार जगत दी सुन के रब भी रूप बटांदाए, बंदे दाय अवतार बदल के बाड़ा जगते आंदाए। हिंदी का बयानवाद। धरती थर थर कंपित होती, नयन नीर नभ रोता है, धर्म की हानि हो धरती पर पाप बसेरा होता है, प्रेम नम्रता उड़ जाते हैं
नफरत जब छा जाती है। जीवात्मा दग्ध जगत में जलती ओ अकुलाती है। चीत्कार सुन निराकार साकार शरीर सजाता है। मानव का तब रूप धार अवतार जगत में आता है। अर्थ, जिस समय वास्तविक धर्म का हास होकर पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता है तो धरती उस भार के कारण थरथर कांपने लगती है और ये आकाश वर्षा के बहाने आंसू बहाने लगता है। जब प्रेम नम्रता आदि सद्गुण संसार से समाप्त होने लगते हैं और सब जगह घृणा विग्रह आदि दुर्गुण फैल जाते हैं, संसार की इस शोचनीय अवस्था में यहाँ के जीव त्रस्त और भयग्रस्त हो जाते हैं तो निराकार परमात्मा संसार का उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होता है। व्याख्या, अवतार वाणी का यह पद अवतारवाद का स्पष्ट समर्थन करने के कारण विशिष्टा द्वैतवाद का प्रतिपादन करता है। यही अविनाशी परमात्मा मनुष्यादि योनियों में प्राप्त होता है और प्रकृति को वश में करके पदार्थों को धारण करता है। अथर्ववेद 5:1-1 का अर्थ है। गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मानस में भी इसी बात को लिखा है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने, जब जब होई धर्म कहे हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करही अनीत जाय नहीं बरनी सीधहि विप्रधेनु सुर घरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। धर्म की हानि होने से धरती कांपने का भाव यह है कि जब मनुष्य मानवता मूल आत्मज्ञान को भूल कर विविध पंथों ग्रंथों आदि में उलझ कर बैर ईर्षा नफरत आदि फैलाने लगता है अथवा परमात्मा से अधिक परमात्मा के स्थानों चित्रों नामों ग्रंथों को महत्व देकर लड़ाइयाँ करने लगता है तो धरती भी कांप उठती है और आकाश भी रोने लगता है। विविध ग्रंथों स्थानों नामों और चित्रों में उलझकर मानव वास्तविक धर्म संत सेवा से आत्मदर्शन को भूल जाता है। इस कारण यहाँ धर्म के नाम पर अधर्म, शांति के स्थान पर अशांति और सुख के बजाय दुख देखने को मिलता है। संतों पर अत्याचार और संसार में तकरार अधिकतर इसी कारण होते रहते हैं। यद्यपि ये सारे नाम धाम ग्रंथ पंथ आदि हैं परमात्मा के ही, परंतु परमात्मा तो नहीं। उदाहरणतया आपका नाम और धाम, आपका समाज या सर्किल, पंथ, चित्र आदि यद्यपि सब आपके ही हैं परंतु आप तो इन सब से अलग हैं। ऐसे वातावरण में जब धार्मिक कहलाने वाले लोग ही सत्य धर्म के मार्ग को अवरुद्ध करने का कारण बने स्वयं परमात्मा अवतरित होते हैं, मानव रूप धार कर पुनः सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। आलोच्य पद का यही केंद्रीय भाव है। यह पद इस तथ्य को भी प्रतिपादित करता है कि सत्य धर्म का संदेश वाहक सतगुरु निर्गुण ब्रह्म का ही सगुण स्वरूप होता है। आज यह स्वरूप समय के मुर्शद समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के रूप में इस धरा पर अवतरित है। आइए हम सभी समय के पैगंबर समय के सतगुरु के श्री चरणों में समर्पित होकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।